बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 का मैथ का। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ में, क्लास 10 का मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का। और क्लास 10 में तो बेसिक ही है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो अभी हम लोग क्लास 10 का मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें स्टेट बोर्ड में ऑलमोस्ट लगभग 20 मार्क्स का पूछता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। तो आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिकोणमिति। इसमें ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनों का मतलब होता है भुजा। 3 भुजा। और ये मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब क्या? मेट्रॉन मतलब माप। यानी 3 भुजा का माप। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ? 3 भुजा का माप। हिंदी में भी वही है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, एंगल। इसको इंग्लिश में लिखते हैं एंगल। और मिति मतलब माप, जानते हैं। तो 3 एंगल और ये क्या हो गया? माप। तो 3 भुजा का माप या फिर 3 एंगल का माप। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब हुआ 3 भुजा का माप। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों को जितना भी लिखा रहा हूँ ये सब एग्जाम में तो पीछे नहीं आते, पर नॉलेज के लिए जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री पहले हम लोग बताते हैं यूज कहाँ का होता है। तो ये त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है यानी वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है। इसका त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा जो यूज है वो मिस्र वाले करते हैं। मिस्र वाले और बेबीलोन, शायद बेबीलोन बेबीलोन वाले करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का यूज। इस चैप्टर में क्या होता है, इस मतलब त्रिकोणमिति की मदद से हम लोग जो है सूर्य, पृथ्वी से जितने भी ग्रह हैं उसका माप कर सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी से जितने भी तारे हैं उसका माप कर सकते हैं, जितने भी ग्रह हैं। और चांद का भी दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति का और एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो एक ये नदी है, ठीक है, पानी बहता है, ठीक। हम मान लीजिए आप इधर हैं, ठीक है, इधर से आप जो है जा रहे हैं और यहाँ पर जो है आपका घर है। आप घर जो है मान लीजिए कई साल बाद आए हैं, तो नदी कट के बड़ी हो गई होगी, तो आप यहाँ आए, तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं इस घर को। तो आप इस घर का ऊंचाई आपको मालूम है, फोन पे बता दिया है, मान लेते हैं। और आपको एंगल मालूम है, अभी दूरी निकालना है। तो यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको शायद बेसिक फंडामेंटल आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे, बस नॉलेज के लिए त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि साइंटिस्ट लोग जो है, खगोलविद लोग जो है, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, वो इसका यूज पृथ्वी से जितने भी बड़े बड़े यानी ग्रह हो गया और उसके बाद तारा हो गया, सूर्यमंडल, ये सब का दूरी पता करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। और बहुत सारे यूज है इसका, जैसे भविष्य फ्यूचर के लिए कहीं कितना डिग्री भी गिराना है, क्या त्रिकोणमिति का तो वैसे बहुत यूज है। तो 10th में उतना है नहीं, 10th में थोड़ा सा ही है, तो हम लोग को थोड़ा ही पढ़ना है। तो चलिए त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में एक ही ट्रायंगल होता है, जिस ट्रायंगल का नाम होता है मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ABC। तो आप लोग को तो ये जरूर मालूम होगा कि
त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 1 2 3, ये तीनों कोनों का योग क्या होता है 120 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, तो जिसमें कौन समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज मतलब ये हुआ कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो अब ये दोनों कोण मिला करके यानी कोण बी इज इक्वल टू, अगर क्योंकि कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी की जगह 90 डिग्री लिख देते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी क्या है 90 डिग्री प्लस कोण सी, ये क्या हो गया 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री को उधर कर देते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 इधर है, बराबर के इधर 180 है, तो 90 जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कितना 90 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री। इसमें कोण बी जो 90 डिग्री क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब ये होता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री हो, और ये दोनों कोण मिलाकर कितना डिग्री 90 डिग्री, दोनों मिलाकर हो गया 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री हो गया। तो इसी को कहते हैं यानी न्यून 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का एंगल को 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से नीचे, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल को क्या कहते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल को कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं एक्यूट एंगल न्यून कोण। इसलिए इसमें ये एक न्यून कोण हुआ, एक ये न्यून कोण हुआ, क्या हो गया न्यून कोण, ये भी ठीक है। तो ये दोनों हो गया न्यून कोण। तो हम लोग क्या त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ये क्या है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब एक डिफिनेशन चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का एंगल को कहते हैं न्यून कोण। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक इसको क्या कहते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण समझ में आ गया, समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये दिखाते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग को न्यून कोण समझ में आ चुका है क्या होता है न्यून कोण। फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का बेसिक डिफिनेशन क्या हुआ, इसका एक एंगल 90 डिग्री हो, इसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसी को क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर से क्या है आपका ये 90 डिग्री। ठीक है, फिर से कर लेते हैं ए बी सी। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यहीं से शुरू होता है। देखिए इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखिए सबसे पहला है कि 90 डिग्री के सामने का एंगल यानी सम्मुख कोण 90 डिग्री जो है यानी 90 डिग्री का जो भी एंगल हो उसके सामने का इसको कर्व को कहते हैं यानी भुजा को कहते हैं, भुजा मतलब साइड को कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं कर्व। ठीक है, इसके सामने को भुजा को कहते हैं कर्व। हमेशा 90 डिग्री के यानी या तो एक तो सामने की भुजा को कहते हैं कर्व, या फिर समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा हो उसको क्या कहते हैं कर्व, उसको क्या कहते हैं कर्व। ठीक है, ठीक। अब कर्व तो समझ में आ गया, ठीक है कर्व समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, जैसे मान लेते हैं कौन से, क्योंकि ये क्या है एक्यूट एंगल न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये क्या है ये समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कोण सी बराबर थीटा। तो
थीटा के सामने वाला भुजा, यानी हम न्यून कोण, तो न्यून कोण थीटा सी माने, तो इसके सामने वाला भुजा जिसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी देखिए बने रहिए वीडियो में, फिर आपको पूरा सुनना जाएगा, एक एक बात मैं आपको समझा दूंगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब। और थीटा से जो सटा हुआ हो, यानी संलग्न जो सटा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यानी 90 डिग्री वाला कोण के सामने का भुजा को कहते हैं कर्ण। ये हमेशा होगा, या फिर तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगा, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, कर्ण। और सी थीटा के सामने वाला, यानी अगर हम इसको ये दोनों क्योंकि न्यून कोण है तो हम पहले सी को थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाला समबाहु त्रिभुज में थीटा के सामने वाला कोण, समबाहु त्रिभुज में समकोण नहीं, थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा को कहते हैं लंब। और थीटा जो संलग्न हो, यानी जो सटा हुआ हो, जैसे ये सटा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक, अगर इसको थीटा माने तब ऐसा होगा। लेकिन बने रहिए वीडियो पे, लेकिन अगर हम लोग, क्योंकि ये थीटा ये न्यून कोण है, हम लोग जानते हैं ये भी तो न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण किसे कहते हैं भाई, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो 90 डिग्री ये हो गया, ये दोनों मिलाकर के 180, ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री है। तो इसका मतलब 100% अगर ये 2 डिग्री भी हुआ तो ये कितना, दोनों मिलाकर 90 डिग्री। अगर ये थीटा बराबर 2 डिग्री भी हो गया तो ये कितना हो गया, 88 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये भी न्यून कोण है, क्योंकि 0 और 90 डिग्री के बीच में आता है 88 डिग्री। तो मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा। क्या है, अल्फा। फिर से सुनिए, हम अगर इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, लंब। और उसके संलग्न को क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। लेकिन ये सामने वाला कोई भी एंगल, जैसे हम इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाले को लंब, इस एंगल को लेंगे तो इसके इस एंगल के, यानी ये थीटा के सामने वाले को लंब और इसके जो संलग्न हो आधार। इसके सामने वाले को लंब और इसके जो संलग्न हो आधार, यानी इससे जो सटा हुआ हो आधार। लेकिन ये क्योंकि ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, अगर हम इस एंगल को लें, अगर हम इस एंगल को लें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला की कर्ण कभी नहीं हो जाएगा। कर्ण इसलिए नहीं बदलता क्योंकि 90 डिग्री कोई भी त्रिभुज में कम से कम एक ही 90 डिग्री हो सकता, 2 90 डिग्री कभी नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आप एक ऐसी करके की, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। कोई भी संभव त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है। 2 90 डिग्री नहीं होगा, 2 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री ले लिए, अब ये 90 डिग्री ले लिए, तो ये मिला ही नहीं, ये ऐसे चलेगा, ये सीधा चलेगा, ये मिलेगा क्योंकि भाई ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर जाएगा, लंब जाएगा, तो 90 180 डिग्री तो कभी मिलेगा नहीं। इसलिए कोई भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही 90 डिग्री हो सकता है, कम से कम एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। तो उसी 90 डिग्री का एंगल में उसी के सामने का वो कर्ण, तो कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा। लेकिन न्यून कोण जो है आपको क्वेश्चन में दे सकता है, कभी आपको बोल देगा यहाँ से यहाँ आपको दे देगा थीटा का कोई मान दे देगा, मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया। अब यहाँ से निकालने के लिए बोलेगा आपको ऊंचाई लंबाई जो भी है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो ये अगर थीटा ये एंगल होगी तो इसके सामने वाला भुजा को कहते हैं लंब, और इसके जो सटा हुआ इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको मान लिए न्यून कोण, इसको अल्फा मान लिए, तो इसके सामने वाला को क्या हो गया, इसके सामने वाला हो गया, क्या हो गया, इसके सामने वाला लंब, और इससे जो सटा हुआ वो क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, ये आधार। इससे जो सटा हुआ वो हो गया आधार, और इसके जो सामने वाला वो हो गया लंब। लेकिन अगर हम इसको अगर थीटा मानते तो इसके सामने वाला क्या होता, लंब, और इससे सटा हुआ क्या होता, आधार रहता। लेकिन हम इस अल्फा को माने इसलिए अल्फा से जो सटा हुआ उसको आधार, और अल्फा के सामने वाले को लंब। अगर थीटा को मानते तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाता और थीटा के सटा हुआ वाला क्या हो जाता, आधार हो जाता। यानी जो भी न्यून कोण लेंगे हम, सबसे पहले तो 90 डिग्री जो भी एंगल होगा उसके सामने वाले को हमेशा, नोट करो बच्चों, हमेशा इसके सामने वाले को कर्ण ही लेंगे। क्या लेंगे, कर्ण ही लेंगे। लेकिन
न्यून कोण के सामने वाले भुजा को, न्यून कोण जैसे ये एंगल है, इसके सामने वाला भुजा यहाँ आया तो इसको हमेशा क्या लेंगे, लंब लेंगे। इसके सामने वाला भुजा को क्या लेंगे, लंब लेंगे। कोई भी एंगल, न्यून कोण दो न्यून कोण ही होता है, किसी न किसी एक त्रिभुज में कम से कम ज्यादा से ज्यादा कम से कम दो ही न्यून कोण हो सकता है। एक भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो ही हो सकता है, तीन नहीं होगा। अब तीन हो जाएगा, तीन कोण होता है। कोई भी ट्रायंगल में तीन कोण होता है, तीनों न्यून कोण हो सकता है। जैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये भी 0 और 90 डिग्री के बीच में, ये भी 0 90 डिग्री के बीच में, ये भी। हाँ, तो किसी भी त्रिभुज में तीन ये हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो ही न्यून कोण एक्यूट एंगल हो सकता है। तो कोई भी न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब लेते हैं, कोई भी इसी को सम्मुख भुजा कहते हैं। तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब, इसके सामने वाला भुजा को लंब। लेकिन अगर इसी के संलग्न यानी थीटा हो तो इसी के सटा हुआ को क्या कहते हैं, आधार। चलिए आपका भी ये टेस्ट लेते हैं, आप बने रहिए। फिर से ड्रॉ करते हैं एक समबाहु त्रिभुज, आपको पूछते हैं बच्चों 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 बच्चों, तुझे देखा तो ये याद आया सनम। चलिए सबसे पहले आप लोग को तो ये बात सिंपल वाली बात अभी तो सिंपल हो गया कि इसके सामने 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण ही लेंगे। क्या लेंगे, कर्ण लेंगे। मान लेते हैं हम इसको थीटा मान लेते हैं। अब बताइए इसके सामने वाला भुजा कौन सा हुआ, सम्मुख कोण कौन सा हुआ, आप बोलिएगा ये वाला। वेरी गुड बच्चों। तो हमेशा सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, थीटा एंगल के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। मान लेते हैं हम इसको अगर अल्फा मान लेते, अब हम इसके सामने वाला भुजा को करते तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, ये है, तो इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब इसको थीटा वाले को लंब कहते हैं। चलो अल्फा को अभी के लिए मिटाते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और उससे जो सटा हुआ उसको क्या कहते हैं, अगर ये लंब। और एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, सामने वाले भुजा थीटा का सामने वाला लंब निकालिए, ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या हुआ, आधार। आधार मेरा आधार, तो ये क्या होगा, आधार। ये कर्ण, ये लंब, आधार, तीन चीज होता है, ये कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार। अगर हम यहीं पे अगर इसको ले लेते अल्फा, तो अल्फा के सामने वाला ये हो जाता लंब, अल्फा के सामने वाला ये हो जाता लंब, और ये कर्ण ये लंब, ये क्या होगा, आधार। क्या हो गया, आधार। चलिए बच्चे, हम लोग अगर आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो त्रिभुज को रहने देते हैं, यार मिटा देते हैं यार, बनाने में कितना देर लगता है यार, मजा भी आता है यार। चलिए बच्चों, तेरा मेरा बन जाता है आप लोग को जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो बच्चों ये क्या हुआ, 90 डिग्री। इसके सामने वाले को कहते हैं कर्ण। इसी पे पूरा लॉजिक का पूरा चैप्टर इसी पे है। ये मत सोचना कि आप लोग को बोर कर रहे हैं हम भाई। इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए थीटा, ठीक है, इसको कुछ देर के लिए थीटा मान लेते हैं। ये कर्ण हो गया, इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अरे बच्चों, लंब कहेंगे, लंब क्यों कहेंगे, इससे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। बच्चों बताइए तो लंब क्यों कहेंगे, क्योंकि लंब इसलिए कहेंगे क्योंकि उसका सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, सिंपल। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तीन चीज होता ही है। अब हम लोग जानते हैं कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं आधार का इंग्लिश क्या होता है, कर्ण का इंग्लिश तो मैं भी बोल रहा हूँ यार,
क्या होता होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलिए लंब का इंग्लिश क्या होता है, लंब का होता है परपेंडिकुलर। इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं, टी से। आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस, BASE। परपेंडिकुलर अगर इसको लिखना तो लिख लो, परपेंडिकुलर का स्पेलिंग होता है PER, पर PENDICULER, परपेंडिकुलर। आधार, आधार का इंग्लिश होता है बेस, बेस को किससे डिनोट करते हैं, B से। किससे डिनोट करते हैं, B से। डिनोट मतलब सूचित करना, इंगित करना। P से लंब को, P से लंब को, P से। आधार को B से और कर्ण को H से। इसका इंग्लिश क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और बी लिख ही लो यार, लिख ही लो यार, लिख ही लो, बेस। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, PER, परपेंडिकुलर। स्पेलिंग गलत है तो माफ कर देना। तो आधार को किससे डिनोट करते हैं, B से। लंब को किससे डिनोट करते हैं, P से, यानी सूचित करते हैं। कर्ण को किससे करते हैं, H से। कर्ण को किससे करते हैं, H से। चलो ये इंग्लिश बाहर में जाए। अब हम लोग को क्या याद करना है, सिंपल सिंपल सा बात याद करना है। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कर्ण समझ गए 90 डिग्री एंगल के सामने वाले को। तो कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, H से, हाफ रेज। और आधार को किससे डिनोट करते हैं, आधार को किससे डिनोट करते हैं, B से। जो संलग्न एंगल हो, संलग्न मतलब थीटा से जो सटा हुआ भुजा हो, उसको क्या कहते हैं, आधार। उसको किससे डिनोट करते हैं, B। आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस, इसलिए उसको B से सूचित करते हैं। अब इसके थीटा के सामने वाले को लंब, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को P से करते हैं। इतना समझ गया। H हाइपोटेनस यानी कर्ण, B बेस यानी आधार, P लंब, लंब P परपेंडिकुलर। बच्चों यही है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको बस 2 मिनट बने रहिए, आपको मैं पूरा बता दूंगा। तो चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते सुनते सबसे पहले आप लोगों तो सुना ही होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, पता नहीं और कौन कौन थीटा। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। अभी देखिए बच्चों 90 डिग्री तो ये हमेशा फिक्स है और ये कर्व हमेशा फिक्स है। ये थीटा यहाँ लिए इसलिए परपेंडिकुलर यहाँ हुआ, परपेंडिकुलर मतलब लंब यहाँ हुआ। अगर थीटा यहाँ लेते या फिर अल्फा यहाँ लेते तो परपेंडिकुलर यहाँ होता। अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो पीछे करके देख लो क्या जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन 3 थीटा के बारे में बात करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए इसका तो ट्रिक बहुत सारा होता है जो अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आप लोग को ट्रिक नहीं याद करना, एक बार रट लेना। जैसे हम लोग का रटा हुआ साइन थीटा बराबर b बाई cos थीटा बराबर b बाई tan थीटा बराबर b बाई b, साइन थीटा बराबर b बाई cos थीटा बराबर b बाई tan थीटा बराबर b बाई b। और आप लोग को मेरे साथ फिर रहिएगा, वीडियो में रेगुलर रहिएगा तो आपको तो याद हो ही जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, 3 चीज करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन थीटा, अब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कर्व यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर देखिए बच्चों ये इंट्रोडक्शन चैप्टर इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चे शुरू में नए आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो पहले चैप्टर को तो मैं स्लो पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आने वाला चैप्टर को मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर करूंगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। उसका टेन थीटा बराबर
पी बाई बी, यानी लंब बटे आधार, लंबाई आधार। आपको इस तरह हिंदी में याद नहीं, रट लेना है बच्चों, रट लेना है, बस ये तीनों को रट लेना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तो साइन थीटा लंबा था, लंबा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। करने का क्या होता है, ये मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। कल का फिर लेक्चर में आपको ऐसे नहीं हो जाना। तो साइन थीटा लंबा है कर्व, तो लंब को किससे डिनोट करते हैं पी से, कर्व को किससे करते हैं, कर्व मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का पी बाई एच। कॉस थीटा को किससे आधार बटे कर्व, आधार को किससे कहते हैं बेस, बेस मतलब बी, बी को किससे बेस मतलब बी से करते हैं, और कर्व को किससे करते हैं एच, तो बी बाई एच। अब tan थीटा लंबा आधार, लंबा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर को किससे करते हैं पी से करते हैं, और आधार को किससे करते हैं बेस, बेस से बेस को क्या करते हैं बी, तो पी बाई बी। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, उसके बाद tan थीटा बराबर पी बाई बी, हो गया तीनों। चलो हम लोग अब इसको मिटाते हैं और आपको रटाते हैं, इसको मिटाएंगे आपको रटाएंगे। साइन थीटा बराबर हो गया पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर हो गया सॉरी बराबर हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया क्या पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर हो गया बी बाई एच, tan थीटा बराबर हो गया पी बाई बी। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी। और आप जहां हिंदी में जहां दे करके लिख लीजिए, क्या जहां दे करके लिख लीजिए, जहां पर पी को कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, एच को कहते हैं हाइपोटेनस यानी कर्व, पी को कहते हैं लंब, एच को कहते हैं कर्व, और क्या है बी को कहते हैं आधार। आपको पहले मैं इंग्लिश भी लिखाया हूँ, वो लिख लो, अच्छा रहेगा, आगे जाओगे क्लास में तो मजा आएगा, क्योंकि आगे आप लोग इंग्लिश ही रखने वाले हैं, मुझे पता है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, हम लोग क्या है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है 6, कितना होता है 6, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। उसके बाद tan थीटा के जस्ट बाद हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, इसका अपोजिट आता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी। यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर हो गया है। अब साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ट्रायंगल को मिटाते हैं, ट्रायंगल को कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बहुत बेकार बना है, इसलिए आप लोग पी क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, सर आपने तो बाद में थीटा दे दिया, आपका मिटाने का है तो क्या आप कोई दिक्कत कर दीजिएगा, नहीं बच्चों, पी बी एच, ठीक है, पी बी एच, ये एच मतलब कर्व, ठीक है। साइन थीटा और पी बाई साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, इसके बाद क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। कोई जैसे जैसे याद करना हो याद करना, आपको सिर्फ ये तीनों रखना है। साइन थीटा बराबर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मुझे यही तीनों याद है, उसके बाद अब कुछ याद नहीं है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी। तो अब साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी। अब कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। tan थीटा का अपोजिट होता है, अपोजिट यानी उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। आपको इसको बना लेते हैं अपोजिट अपोजिट अपोजिट,
साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, समझ गए होंगे अब तक तो कि किसका कौन कौन उल्टा होता है। साइन थीटा का कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा पी बाई एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, उल्टा मतलब उल्टा, पी बाई एच तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। ठीक, समझ में आ गया। अब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो अब क्या होगा, क्या होगा, बी बाई एच बाई बी। वेरी गुड। अब कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होगा, पी बाई बी है, तो क्या कर देंगे, पी बाई एच कर देते हैं। सर कर दीजिए ना, मेरा क्या होता है, आप फिर मुझे देख रहे हैं बच्चों। तो टेन थीटा पी बाई, तो उसका ऑपोजिट था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख देंगे, बी बाई पी। ठीक है, तो चलिए ये 6 फॉर्मूला बेसिक चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और भी मार्क गुड होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी। चलिए ये तीनों याद कर लें। और साइन थीटा का उल्टा था कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा था सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा था कॉट थीटा। ठीक, यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। और पी बाई एच, पी बी एच किसको कहते हैं, तो बहुत देर से पका पका के आप लोगों को मैंने मार दिया। खत्म हो चुका है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, सेक कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कुछ नहीं, पढ़ते रहिए भाई। और प्लीज, ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसलिए आप लोग ऐसा ना सोचें कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। भाई स्लो नहीं भाई, पहला चैप्टर भाई, आप अभी कदम ही रखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, जिसमें 20 मार्क्स का पूछता है भाई। मात्र 2 चैप्टर, एक त्रिकोणमिति और एक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये दोनों चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत पता नहीं कैसा कराया, वो आप ही लोग बता, अच्छा लगे तो बाय।